नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। जिले भर में आजादी का जश्न मनाया गया धूमधाम से। मुख्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने किया झंडारोहण। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सफर। आज देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज से ठीक 77 वर्ष पहले भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। इसलिए स्वतंत्रता दिवस 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व और एक त्योहार से कम नहीं है। इस अवसर पर आज शहर भर में सभी सरकारी व निजी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। पुलिस लाइन मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। आपको बता दें कि पुलिस लाइन मैदान में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे सभी ने सराहा। मैं आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, हमारे जिले वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उन अमर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनकी वजह से हमें
ये स्वतंत्रता मिली। और जैसा कि अभी हमने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया और हमारा विकसित राजस्थान कैसे बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अजमेर जिले को ऐतिहासिक सौगातें दी, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से एक घोषणाओं के बारे में बताया। और सुबह हम अमर शहीद को स्थान पर गए, वहाँ भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। और 15 अगस्त और 26 जनवरी हम प्रतिवर्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस शहादत से हमारे देश को संविधानता मिली, वो जज्बा, वो बलिदान, वो त्याग, वो तपस्या हमारे युवा पीढ़ी के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर वो दिलो दिमाग में रहे। हमारी आज़ादी की कीमत प्रतिवर्ष उनको याद रहे, जिससे कि भविष्य के अंदर भी कोई विदेशी आक्रांता या बाहरी और आंतरिक खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में हमारा देश का युवा पुरजोर तरीके से हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा हो सके। सर, घर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगे लगाए गए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर घर तिरंगा अभियान की उन्होंने शुरुआत करी। और आप देख रहे हो कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हमारे शहरों के अंदर हर घर पे तिरंगा अपने शान से लहर रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, भाई और बहनों को और हमारे नवियों को और नई पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज़ादी दिलाने वाले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आदरपूर्वक नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में मौजूदा स्वतंत्रता सेनानियों के आरोग्य एवं सुधार जीवन की मंगल कामना करता हूँ। भारतवर्ष में 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से हमारे देशवासियों को जूझना पड़ा था। आज के दिन ही 1947 की इस स्वतंत्रता के साथ विभाजन की त्रासदी भी हमारी स्मृति में बनी हुई है। भारत के इस विभाजन का दंश हमने झेला है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना में आजादी के इस अमृत महोत्सव के कालखंड में हर घर तिरंगा अभियान हमारे युवाओं और देशवासियों में राष्ट्रभक्ति एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रेरणा देता है। सर्वप्रथम मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, अपना बलिदान देने वाले, अदम्य शौर्य और साहस के प्रतीक अमर सपूत भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद, राजगुरु जी, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उन तमाम लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, देश का जीवन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आजादी के आंदोलन और आजादी के आंदोलन को करने वाले महात्मा गांधी जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हमें राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 30वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृत काल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार आप लोग अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को धरातल पर साकार करने के तथा विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर सार्थक एवं दूरगामी फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने अल्प समय में लिए गए फैसलों से प्रशासन में बाध्यता लाने, सुशासन देने, मजबूत कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की साख पुनः स्थापित करने के साथ ही
सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। इसी कड़ी में आज जिला परिषद कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके साथ ही जिला प्रमुख ने पत्रकारों व गणमान्य लोगों को सम्मानित किया और शहीदों को याद कर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। कर्मचारीगण, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सबसे पहले तो हम सब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश के महापुरुष जिन्होंने लड़ाई अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जीवन बलिदान किया, उन महापुरुषों को मैं सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हम सभी का आज संकल्प लेके जाए कि हम सब अपने देश के लिए काम करें। हमारा देश के लिए जब भ्रष्टाचार, सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार को मुक्त करें, आज संकल्प लेके जाइए, क्योंकि जब भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी जिला कलेक्टर भारती दीक्षित व जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा ध्वजारोहण किया गया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने सभी देशवासियों से अपील की कि अपने आसपास होने वाले आजादी के महोत्सव में सम्मिलित हों और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर देश के उत्थान के लिए कार्य करें। 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस है, इसकी मेरी ओर से संपूर्ण अजमेर वासियों को शुभकामनाएं, बधाई। राष्ट्रीय पर्व है और आज मौसम बहुत बढ़िया है। आज यहाँ पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन अजमेर में हो रहा है। माननीय मंत्री श्री सुरेश रावत साहब झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था माकूल है, कल भी नाकाबंदी वगैरह करवाई थी और आज भी फिक्स पॉइंट्स विकेट्स लगे हुए हैं। जो एक्सेस कंट्रोल कहते हैं वो भी हमारी तरफ से किया जा रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे, भीड़ भाड़ नहीं हो, जाम की स्थिति ना हो, ट्रैफिक वालों को भी किया हुआ है। अतः अब मेरी सभी से अपील है कि राष्ट्रीय पर्व को हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और युवा पीढ़ी को अपनी धरोहर है जो उसको जो है उनको बताएं कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किल से हमें जो है ये आज़ादी प्राप्त हुई है और इसको सहेजना है, इसको संभालना है और इसको बरकरार रखना है और आगे मजबूती देनी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी अजमेर वासियों से आग्रह करूंगी कि आज जहाँ जहाँ पर भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, आयोजन हैं, देशभक्ति के गीतों का गायन है, उन सब में पार्टिसिपेट करें, अपने भारतीय होने का गौरव प्राप्त करें। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक से अधिक संख्या में अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहराएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी कर्मचारियों ने मिलकर ध्वजारोहण कर एक दूसरे को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी व शहीदों को नमन किया। आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग कैंपस में भी धूमधाम से मनाया गया है। मेरी ओर से सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम आगामी दिनों में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जय हिंद। इसके साथ ही आबकारी भवन पर भी 15 अगस्त का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अच्छी बारिश है और सभी लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मसूदा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की अध्यक्षता में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह में उपखंड अधिकारी ने ध्वजारोहण किया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक परेड, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं देशभक्ति परक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने अपने संबोधन में राज्य की भाजपा सरकार के विकास कार्य, नीतियों एवं विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। समारोह के दौरान उपखंड स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों, समाज सेवियों, छात्र छात्राओं, स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आज एयरटेल टेलीकॉम कंपनी द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली श्री वाटिका से प्रारंभ होकर आना सागर चौपाटी तक पहुंची, जिसमें एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवश्याम भारती, एयरटेल अजमेर इंचार्ज। मेरे साथ में उपस्थित एयरटेल परिवार को सबसे पहले तहे दिल से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में सभी मौजूद अजमेर इंजीनियर और उपस्थित खुद मैं, साथ के साथ आज हम इस फेस्टिवल का बहुत उत्साह के साथ में इस फेस्टिवल को हम मना रहे हैं। तो हमने एक प्लान रखा हुआ है कि इस फेस्टिवल को पूरे अजमेर में बाइक रैली के थ्रू महोत्सव को उत्साहित के रूप में उन क्रांतिकारी वीरों की शहीद श्रद्धांजलि के लिए हमने ये महोत्सव रखा हुआ है। ये जो हम अपना महोत्सव का उत्साह करेंगे वो बाइक रैली के थ्रू करेंगे। जो बाइक रैली का थ्रू होगा वो अजमेर श्री वाटिका से आना सागर झील के चारों तरफ घूमते हुए हम एयरटेल ऑफिस तक पहुंचेंगे। एयरटेल ऑफिस में भारत माता वंदे मातरम के जयकारे के साथ में रहेंगे, उपस्थित रहे हमारे सारे कर्मचारी, इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और हर बार आज़ादी को गर्व फील करें। और सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम सभी भाईचारे में मिलकर रहें और एक यूनिटी में रहें। यूनिटी के साथ में एक डिग्निटी तैयार होती है, डिग्निटी के साथ में हमें सम्मान मिलता है। और सभी देशवासियों से ये भी मेरा निवेदन है कि वो सभी अपने हर घर झंडा लगाएं और भारत देश को स्वतंत्र बनाएं और इस नए स्वतंत्रता दिवस पर अपन जश्न मनाएं।
साथ ही मधुबन कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अति विशेष अतिथि 99 वर्षीय वयोवृद्ध अमर सिंह छत्री, मुख्य अतिथि राजेंद्र शिवहरे, एलएन राजपूत, अमर सिंह वर्मा एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा झंडा फहराया गया एवं राष्ट्रीय गान गाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठाकालीन वैभव महालक्ष्मी मंदिर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही वैभव लक्ष्मी का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात आरती कर भक्तजनों में प्रसाद वितरित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मराठाकालीन प्राचीन पश्चिम मंदिर में वैभव महालक्ष्मी मंदिर में माता रानी का भव्य श्रृंगार करा गया। बलून से, गुब्बारों से, फरियों से, और माता रानी का प्रातःकाल 5 बजे महाआरती हुई। तत्पश्चात ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटा गया। मंत्रोच्चारण द्वारा माता रानी को प्रसन्न करा गया और माता रानी से मनोकामना की कि दुनिया भर में सब मिलजुल कर रहे, भाईचारा बना रहे, देश तरक्की करे। और माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि आगे भी देश तरक्की करे, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और यह श्रृंगार इस श्रृंगार में हमारे मंदिर परिसर के सभी पंडितों द्वारा करा गया। पंडित रोहित शर्मा द्वारा, पंडित ऋषभ द्वारा, पंडित अभिनव शर्मा द्वारा और पंडित अनंत शर्मा द्वारा यह श्रृंगार किया गया। इसी के साथ भलाई महासभा के तत्वावधान में 78वां स्वतंत्रता दिवस पालबीछला मंदिर में मनाया गया, जहां प्रातः ध्वजारोहण के बाद समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके तहत कुल 26 बच्चे सम्मानित किए गए। भलाई महासभा के तत्वावधान में 78वां स्वतंत्रता दिवस पालबीछला मंदिर पे मनाया गया। सुबह 10:30 बजे ध्वजारोहण के बाद समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया, जिसमें बच्चों ने 75% से ज़्यादा जिन बच्चों ने अंक प्राप्त करे, उसमें 10वीं 12वीं और कॉलेज लेवल तक के, MBBS तक के और PhD पे जिन्होंने समाज में डिग्री हासिल की है, उन सब का प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। PhD सहित 26 बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। पालबीछला मंदिर रामदेव जी का मंदिर, बाबा पालबीछला। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज सुबह 5:30 बजे वैशाली नगर के युवाओं ने भारत माता के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए एक विशाल तिरंगा रैली निकाली और एकता का संदेश दिया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with Smart Connect, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स कांड के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। अब इसी मामले ने और तूल पकड़ ली है। कल देर रात कोलकाता में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स पर एक जबरदस्त हमला हुआ, जिसके कारण पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई। जो भी सामने आया उससे ही हमलावरों ने अपना निशाना बनाया और बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद आज पूरे राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना शुरू किया। आपको बता दें कि अभी तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में और ज्यादा रोष व्याप्त हो गया है और उनके द्वारा आपातकालीन सेवाओं का भी अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया गया है। जो 8 तारीख को जो हमारे आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर जो घटना घटित हुई थी हमारी बहन के साथ में, उसका एक प्रोटेस्ट राजस्थान के अलावा नेशनल लेवल पे और कोलकाता में भी वहाँ पे लोकल रेजिडेंट कर रहे थे। तो आज रात को कुछ हज़ारों की संख्या में भीड़ आई थी और उसने वहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने आके अटैक किया और अटैक में उन्होंने मीडिया कर्मी है, पुलिस वाले हैं, पेशेंट है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उस भीड़ ने किसी को नहीं देखा। सबके साथ में मारपीट या जो भी किया और तोड़फोड़ चालू कर दी। जिस जगह घटना घटित हुई थी सेमिनार रूम, उसमें तोड़फोड़ करी थी और जो शांतिपूर्ण सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें इन्होंने व्यवधान डाला। जिससे ये साबित होता है कि या तो वो लोग इस जो एविडेंस है उनको ख़त्म करना चाहते हैं या हमें मतलब जो घटना जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। इसलिए हम राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज ने और जितने भी रेजिडेंट हैं उन सब लोगों ने एक साथ एक स्वर में डिसाइड किया है कि हमारे साथियों के साथ में जो आज रात को जो बर्बरतापूर्ण घटना की है वहाँ की भीड़ ने, तो हम लोग इसके लिए कंप्लीटली कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं। और आगे जब तक उनके साथियों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हमारा कार्य बहिष्कार कंटिन्यूस रहेगा। और इसमें हम आम जन से अपील करते हैं कि हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि आम जन को कोई परेशानी हो। हमारा ये कि वो हमारी बहन नहीं है, वो आपकी बेटी है, भारत देश की बेटी है। तो आप लोग सभी लोग इसमें सहयोग करें, जो सरकार तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिले। हम लोग आरजी कर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजी कर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग के रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज़ आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3 से 4 हज़ार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है?
मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।